हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूं, भगवान कृष्ण और एक सन्यासी की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार नंदगांव में यमुना के दूसरी तरफ एक सन्यासी आया और उसके आने का समाचार भी यमुना में आ गया कि एक सन्यासी आया है जो यमुना के दूसरी तरफ है। वो गाँव के बाहर ही ठहरा है, चूँकि सन्यासी गाँव में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो यमुना के दूसरी तरफ ठहरा है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये सोच करके गांव के लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि कुछ लोग उसके लिए भोजन पानी का प्रबंध करें। तो गांव की कुछ महिलाओं ने वहां पर सहमति दी कि हम उनके भोजन पानी का प्रबंध देख लेंगे। सहमति के साथ ही मीटिंग उनकी खत्म हो गई, सभा खत्म हो गई। महिलाएं अपने अपने घर गईं, भोजन आदि बनाने में लग गईं और जैसे ही वो भोजन आदि बनाने में लगी, जोरों की बारिश शुरू हो गई। वर्षा इतनी तेज थी, मतलब मूसलाधार का मतलब एक्सट्रीम लेवल की वर्षा थी और वर्षा रुक नहीं रही थी, लगातार बारिश हो रही थी और उन महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दिन भर बारिश होती रही, महिलाएं जा नहीं पाई क्योंकि बारिश में कैसे जाएं, खाना लेकर जाएं तो खाना खराब हो जाएगा। वे बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। बारिश रात भर होती रही, तो पिछला आधा दिन, पूरी रात और अगले दिन सुबह की भी बारिश होती रही। दोपहर हो गई। दोपहर में जब बारिश रुकी तो महिलाओं ने आपस में फिर से एक बार मुलाकात करी और सोचा कि सन्यासी ने तो कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूखा होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सखियों ऐसा करते हैं, भोजन लेकर चलते हैं। तो गांव की 10 महिलाएं इकट्ठा हुई। 10 महिलाओं ने 10 थालियां सजाई अपने लिए और उसे लेकर के वो केवट के पास, केवट होते थे ना वहां पे गाँव में जो नाव खेते थे, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते थे, केवट की ओर चली पड़ी कि हम नाव में बैठकर उस तरफ जाएंगे, सन्यासी को भोजन करा देंगे। वे रास्ते में थी, तब तक केवट आता हुआ मिल गया। उन्होंने कहा, केवट भैया कहाँ जा रहे हो, पहले हमें यमुना पार करा दो, फिर जाना तुम कहीं। उसने कहा, मैं तो नंद बाबा के पास जा रहा हूँ, कल की इतनी जोर की बारिश थी कि नाव मेरी टूट गई, मैं तो उनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। अब महिलाओं ने सोचा क्या करें, बिना नाव के तो जा नहीं सकते। महिलाएं भी उल्टे पांव वहीं साथ में उसके केवट के चली गई नंद बाबा के यहाँ। खाने की थाली सबके साथ में थी। नंद जी को केवट ने बताया तो केवट नंद जी ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान यह है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब तक महिलाओं ने उनको बताया कि वो सन्यासी भूखा है, उसको भोजन भी नहीं गया और इनकी नाव टूट गई, हम कैसे करें। तो नंद जी ने कहा कि पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, नाव तैयार करो। तो केवट ने कहा कि महाराज कितनी भी कोशिश करें, नाव बनने में 2 दिन लगेंगे, 2 दिन से पहले तो नाव बन ही नहीं सकती, कोई बना ही नहीं पाएगा। बोले उपाय क्या है? बोला कोई उपाय नहीं है। इतनी तेज उफन रही है यमुना, लगातार ये जो 2 दिन बारिश हुई है, इस बारिश से इतना ज्यादा पानी आ गया है कि यमुना में उफान आ गया है और यमुना बहुत उफान पर थी। तो उसने कहा कि नाव पलट भी सकती है, जरूरी नहीं कि नाव हो तो जा ही सकते हैं, लेकिन जब तक सुरक्षित नाव न हो जाने का कोई उपाय नहीं है और यमुना पार करने का दूसरा उपाय भी ना दिख रहा। सब परेशान थे। तो कृष्ण वहां पर खेल रहे थे। कृष्ण ने कहा, मैं बताऊं। तो नंद ने कहा, कान्हा तुम जाकर अपने मित्रों के साथ खेलो, ये बड़ों का मामला है, तुम्हारी बात नहीं है। तो कृष्ण चले गए अपने मित्रों के साथ में। अब महिलाएं परेशान थी। नंद बाबा ने कहा कि आप लोग अभी अपने अपने घर जाएं, हम थोड़ा विचार करते हैं, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। महिलाएं अपने घर की ओर निकली तो एक ने कहा, सखी क्या कहती हो, कान्हा से पूछ लें। तो उसने कहा, क्या बात करती हो, छोटा सा बालक क्या बताएगा। तो उनमें से एक और ने कहा कि छोटे छोटे बालकों के मुंह से कभी कभी भगवान की वाणी निकल आती है, क्या पता कुछ उपाय मिल जाए, पूछने में क्या जाता है, वैसे भी हम नहीं जा पा रहे, ऐसे भी नहीं जा पा रहे, तो पूछ ही लेते हैं। तो वे कृष्ण को खोजने लगी। थोड़ी दूर पर कृष्ण उनको खेलते हुए मिल गए। तो उन्होंने कृष्ण को पकड़ा और पूछी, बता रे कान्हा तू क्या कह रहा था। तो उसने कहा, आसान उपाय है, आप लोग भोजन की थाली लें और यमुना के पास जाकर माता से प्रार्थना करें, यमुना माँ से, कि हे माता, तुम्हारे उस तरफ बैठा सन्यासी अगर अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो, जन्म का भूखा हो, तो रास्ता दे दीजिए। महिलाएं हंसने लगी, बोले तू पागल है क्या, ऐसा कुछ होता है, सन्यासी इतना बड़ा हो गया है, उसने कभी भोजन न किया होगा। कृष्ण ने कहा, यही उपाय है, आप जाएं माता से प्रार्थना करें। अगर सन्यासी अपने जीवन में कभी भोजन न खाया हो, उसने कभी भोजन न किया हो, तो हे यमुना रास्ता दे दीजिए। कृष्ण चले गए। महिलाएं सोच में पड़ गईं कि ये क्या बात थी। तो एक ने कहा, चल के ट्राई मार लेते हैं, देख लेते हैं, रास्ता मिल गया तो ठीक, ना मिला तो घर तो जा ही रहे हैं। तो आपस में उन्होंने विचार किया और सोची, चलो कृष्ण का उपाय एक बार अपना कर देखते हैं। उनको पता था कुछ नहीं होना, लेकिन उन्होंने सोचा कि कम से कम हमारे दिल को सांत्वना रहेगी कि हमने कृष्ण के उपाय को नहीं अपनाया, वरना क्या पता नदी रास्ता दे देती। सब महिलाएं गईं।
सबने भोजन की थाली को जमीन पर एक तरफ रखा और हाथ जोड़ करके यमुना से बोली कि हे यमुना माता, आपके उस पार बैठा हुआ सन्यासी जो उस तरफ बैठा हुआ है पिछले 2 दिनों से, उसने अपने जीवन में अगर कभी भोजन न किया हो, कभी खाना न खाया हो, जन्म का भूखा हो, तो हे यमुना हमें उस पार जाने का मार्ग दे दे। उनकी प्रार्थना के खत्म होते ही यमुना बीच से विभाजित हो गई, धार अलग हो गई और नदी के बीच से रास्ता बन गया। महिलाएं आश्चर्यचकित, अरे ये कैसे हो गया? एक ने कहा ये सब मत सोचो, थाली उठाओ और दौड़ो। सबने अपनी अपनी थाली उठाई और दौड़ पड़ी नदी के बीच से। दोनों तरफ से पानी रुका हुआ था और बीच में से रास्ता था, एक बूंद भी पानी नहीं। पूरी उफान भरी नदी बीच से विभाजित हो चुकी थी। विभाजित मतलब डिवाइड हो चुकी थी। महिलाएं उस पानी के बीच में से बने हुए साफ रास्ते से निकल गईं और उस पार पहुंच गईं। उस पार जैसे ही पहुंची, सन्यासी सामने थे, एक पेड़ के नीचे वो शांत बैठे हुए थे। वस्त्र उनके थोड़े भीगे से लग रहे थे। महिलाएं पहुंची, उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा बताएं देवी। बोली हम आपके लिए भोजन लाए हैं, आप हाथ मुंह धोकर भोजन कर लें पहले, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, मतलब 2 दिन हो गए हैं, अभी तक भोजन हमने नहीं भेज पाया, हम क्षमा चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं देवी, वर्षा की समस्या की वजह से आप नहीं ला पाई, तो मैंने तो कुछ कंप्लेन भी नहीं करी, मैंने कुछ कहा भी नहीं आपको। तो उन्होंने उनको हाथ वाथ धुलाए, सन्यासी महाराज बैठे, उन्होंने भोजन शुरू कर दिया। एक थाली खत्म, दूसरी खत्म, तीसरी खत्म, चौथी खत्म, ऐसे ऐसे करके सारा खाना खा गए। सारा 10 की 10 थाली वो खा गए। किसी को ये भी कहने का मौका नहीं मिला कि और ले लीजिए, क्योंकि वो सारा खा गए। सारा खाना खत्म हो गया। महिलाएं संतुष्ट हो गई, खुश हो गई, और सब इसलिए खुश हो गई कि हम जो जो बनाकर लाए थे इन्होंने खा लिया। महिलाएं जब खाना बनाती हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है ना, सब खिला दें। आपने देखा होगा घर में भी महिलाएं ऐसे ही करती हैं कि जितना पाए उतना खिला दें, एक और ले लो, एक एक्स्ट्रा बनी है वो भी ले लो। मेरे साथ तो अक्सर ही होता है। तो खैर जब खाना उन्होंने खा लिया तो सन्यासी ने उनको प्रणाम किया, बोले माता आप लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया, आप लोगों ने इतना ध्यान रखा, धन्यवाद। और उसके बाद सन्यासी फिर पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गए। उन्होंने अपनी अपनी थाली उठाई और यमुना की ओर मुड़ी, और यमुना उधर फिर सामने से बह रही थी। रास्ता खत्म हो चुका था क्योंकि आने का रास्ता था। फिर यमुना अपने उफान पर बह रही थी और पानी खूब जोर शोर से उछल रहा था। अब उन महिलाओं ने सोचा क्या करें, हम तो इस ओर फंस गए। तो एक ने कहा अब क्या करें, फिर से कहें इसको यमुना को। तो उसने कहा पागल है, अभी तो इसने खाया इतना, 10 आदमी का खाना खा गया, अब किस मुंह से कहें कि इसने कभी खाना ना खाया हो। महिलाएं परेशान सोच रही थी क्या करें। और सबसे बड़ी समस्या थी कि वो किसी को बोलकर नहीं आई थी कि इस पार आ रही हैं। तो उधर किसी को पता भी नहीं था कि ये 10 महिलाएं इस तरफ फंस गई हैं। तो बड़ी देर तक वो सोच विचार करती रहीं। कुछ महिलाएं वहीं बैठी रहीं कि हम तो फंस गए, कान्हा ने अच्छा फंसा दिया, आने का उपाय दिया, जाने का नहीं दिया। ये लड़का सच में बहुत नटखट है, बहुत शैतान है। अरे आने का बताया था तो जाने का भी बता देता कि इस तरह से जाना, इस तरह से आ जाना। तो सोचें क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक सन्यासी को कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली और उसने पूछा माता क्या हो गया, आप लोग परेशान दिखती हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम परेशान इसलिए हैं कि हम आने की चाबी लेकर आए थे, जाने की चाबी नहीं है। तो उसने पूछा अर्थात। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जानते नहीं, हमारे गांव में एक नटखट बालक है, बहुत नटखट, बहुत शरारती बालक है, हम सबको परेशान करके रखा है, उसका नाम है कृष्ण। उसने हमको आने की चाबी दी थी और जाने की चाबी नहीं दी। अब वो उस पार बैठकर हंस रहा होगा। तो उस सन्यासी ने कहा कि जिस चाबी से आपने आने का द्वार खोला था उसी चाबी से जाने का भी द्वार खुलेगा, क्योंकि ताला एक ही है। तो महिलाओं ने कहा ताला तो एक है लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, वो चाबी अब नहीं लगा सकते। तो उसने कहा प्रयास करके देख लें, और फिर आंखें बंद करके बैठ गए। महिलाएं सोची अब क्या करें। तो एक ने कहा प्रयास करते हैं। उसने कहा किस मुंह से कहें कि इसने कभी खाना ना खाया हो, 10 आदमी का खाना खाकर बैठा ही है। तो एक ने कहा चल प्रयास तो करते हैं, आते वक्त भी तो हमने यही किया था। उन्होंने फिर अपनी अपनी थालियां जमीन पर रख दी, खाली थालियां थी हाथ में, उसको जमीन पर रखी और फिर से हाथ जोड़े और बोली हे यमुना माता, ये आपके तट पर बैठा सन्यासी जो उस पेड़ के नीचे बैठा है, इसने अपने जीवन में कभी खाना ना खाया हो, भोजन न ग्रहण किया हो, जन्म का भूखा हो, तो हे माता उस पार जाने का मार्ग दे दीजिए। और उसी क्षण तुरंत यमुना फिर से बीच से विभाजित हो गई। जितना बड़ा चमत्कार आते वक्त हुआ था उससे बड़ा तो जाते वक्त हो गया। उन महिलाओं की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब वो समझ नहीं पा रही थी क्या करें। उन्होंने अपनी अपनी थाली उठाई और दौड़ी।
उस पार जा करके जब दौड़ी तो कृष्ण को खोजना शुरू कर दिया। थाली हाथ में थी जूठी, लेकिन कृष्ण को खोज रही थी। कृष्ण फिर अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने कृष्ण को पकड़ा और बांह से पकड़कर एक और खींच कर ले गई और बोले, तूने क्या किया कान्हा, बता। और सभी रो रही थी। कृष्ण ने कहा, मैंने क्या किया, मैं तो खेल रहा हूं। उन्होंने कहा, नहीं, तूने जाने का तरीका बताया था ना, यमुना ने रास्ता दिया। कृष्ण ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि आप जाओ, यमुना से कहो वो सन्यासी कभी खाया ना हो तो रास्ता दे। तो बोली, ये तो समझ में आ गया कि हो सकता है उसने जीवन में कभी ना खाया हो, इसलिए यमुना ने रास्ता दिया। लेकिन आते वक्त कैसे दिया, क्योंकि उसने तो 10 आदमी का खाना खाया, सारी थाली खा गया, देख सब खाली है। ये नहीं समझ में आया। तो कृष्ण छोटे ही थे, बट चूंकि वो एक ईश्वर थे, एक अलौकिक पुरुष थे, तो ज्ञान तो था ही उस समय भी। उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा, वो सन्यासी है, वो हमारी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है, गृहस्थ नहीं है, वो सन्यास ले चुका। सन्यास का मतलब जो अलग हो गया। सन्यास का मतलब, अब यहां पर मैं मीनिंग भी बता रहा हूं, जो कृष्ण ने कहा वो भी बता, वही चीज है। मैं उसको थोड़ा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा डिटेल ताकि आपको मिल जाए। कृष्ण ने तो 2 लाइन में बता दिया कि वो सन्यासी है, उसने सन्यास ले लिया। सन्यास मतलब अलग, वो अलग हो चुका, इसलिए वो जन्म का भूखा है। बस कृष्ण ने इतना ही कहा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। सन्यास का मतलब होता है अलग हो जाना, चीजों से हट जाना। विरक्ति, विरक्ति मतलब आसक्ति, आसक्ति मतलब लगाव, लगाव से जो हट गया वही सन्यासी है। अगर अभी लगाव बचा हुआ है तो फिर सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि अभी भी आपको लगाव है। इसीलिए कहते हैं सन्यासी अपने पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखता है, एक जो पहनता है, एक जो धुलता है। धुल के डाल दिया, सूख रहा है, एक पहना हुआ है, बस 2 से ज्यादा नहीं। सन्यासी कहीं रुकता नहीं है। बुद्ध का संग भी था, कहीं रुकता नहीं था, क्योंकि अगर कहीं रुक जाओगे तो लगाव हो जाएगा। इसलिए खुद को डिटैच करके रखना है। तो कृष्ण ने कहा कि यमुना ने पहली बार, यानी यमुना ने जब पहली बार मार्ग दिया तो इसलिए दिया क्योंकि उस सन्यासी ने सचमुच कभी नहीं खाया था। खाना तो उसका शरीर खाता था। सन्यासी शरीर को पोषित कर रहा था, खुद को नहीं। हम खाना खाते हैं तो अपने स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन सन्यासी क्या कर रहा था? वो सन्यासी सिर्फ अपने शरीर को पोषित कर रहा था, क्योंकि शरीर भी जरूरी है और शरीर से भी उसका अलगाव हो चुका था। डिटैचमेंट उसको फील होता था, और उस डिटैचमेंट की वजह से जैसे उन महिलाओं ने उस सन्यासी को खाना खाते हुए देखा कि ये खाना खा रहा है, उस सन्यासी ने भी स्वयं को देखा कि मेरा शरीर खाना खा रहा है। जब बात शरीर की आ जाती है तो आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम स्वयं को आत्मा जानो, शरीर मत जानो, क्योंकि जब तक तुम शरीर मानोगे तब तक लगाव बना रहेगा। लगाव शरीर का ही है। इसीलिए हिंदुओं में शरीर को जला देते हैं मरने के बाद में, ताकि आत्मा का अपने शरीर से भी लगाव खत्म हो जाए। शरीर को जलाने का जो उपक्रम है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ इतना है, मान्यता है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो मोह उसमें बना रहता है, और मोह इसलिए बना रहता है क्योंकि अभी उसके परिवारीजन हैं जो उसके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि चले जा रहे हैं, चले गए कैसे। और आत्मा भयंकर कोशिश करती है, भरसक कोशिश करती है उस शरीर में वापस जाने की। इसलिए हिंदुओं ने रिचुअल्स अलग बनाए। मृत्यु के बाद बाजे बजाए जाते हैं। बाजे बजाने का रीजन 2 है। पहला तो एक मैंने बताया था एक वीडियो में कि बाजे इसलिए बजाए जाते हैं कि ये एक उत्सव है कि आत्मा शरीर को बदल रही है। हम कपड़े बदलते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन आत्मा शरीर बदलती है। ये तो रेयर हो गया ना, ये तो जीवन में एक बार होगा कि इस शरीर को छोड़ा आप दूसरे में गई। तो आत्मा के शरीर के बदलने का जो ये समय है, ये सेलिब्रेशन का समय है, तो इसलिए ढोल बजाए जाते हैं। और दूसरा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि उस आत्मा को पता चले कि ये तो मेरी मृत्यु का उत्सव भी मना रहे हैं, मेरे शरीर चेंज होने का उत्सव मना रहे हैं, इसका मतलब अब मेरा इस शरीर में जाने का प्रयोजन नहीं है। दूसरा, उस शरीर को ले जाकर जला देते हैं। जला इसलिए दिया जाता है कि जब शरीर जल गया तो आत्मा के पास कोई मार्ग ना रह गया अब गंतव्य पर जाने का, यानी आत्मा का जो अपना मार्ग है उस पर जाने का, क्योंकि अब शरीर ही नहीं है, वापस किस में जाएंगे। तो पूरा डिटैचमेंट खत्म हो गया, बचा ही नहीं। तो ऐसे ही सन्यासी अपने शरीर से अलग हो चुका। बुद्ध के बारे में कहा है कि बुद्ध की आंखें कमल के समान थी। भगवान राम के बारे में कहते हैं आंखें कमल के समान थी। कमल का मतलब क्या होता है? अनछुआ, अनटच्ड। कमल मीन्स अनटच्ड। जैसे हम सुबह उठते हैं, तुम्हारी आंखें चिपकी होती हैं, खुलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे सपने चल रहे होते। बुद्ध सपने नहीं देखते। जो एनलाइटेड पर्सन्स हैं उनको सपने नहीं आते, उनकी आंखें बस बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को सुलाना है। वो नहीं सोते, बुद्ध सोते नहीं है, शरीर सोता है। मैंने
बहुत पहले एक स्पिरिचुअल वीडियो बनाया था और मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी लाऊंगा, कि आप सपने में कैसे जाग सकते हैं। सपने जब चलते हैं तो सपने खत्म होने के बाद ही आपको पता चलता है कि सपना था। ड्यूरिंग द ड्रीम आपको वो सच लगता है, और वो इसलिए लगता है क्योंकि आप अपनी बॉडी से डिटैच नहीं है। लेकिन एक सन्यासी जो है, जो सचमुच सन्यासी होता है, ऐसा नहीं कि सारे सन्यासी ऐसे होंगे, अगर कोई सन्यासी सचमुच सन्यासी है तो वो अपनी बॉडी से डिटैचमेंट फील करता है। और अगर वो अपनी बॉडी से डिटैच हो गया है, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी नहीं मानता, सिर्फ आत्मा के रहने का एक स्थान मान के चलता है कि आत्मा इस शरीर में सिर्फ रह रही है, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम जस्ट अ सोल। तो जब शरीर खाना खा रहा है तो आत्मा देख रही है कि शरीर में जा रहा है, मुझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आत्मा में तो कुछ जा ही नहीं सकता। आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा को ना कुछ गीला कर सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर मृत्युवान है, शरीर की मृत्यु होती है। तो उस सन्यासी ने भी देखा कि मैं इसको खा रहा हूं, और चूंकि मैं खा रहा हूं तो मतलब मेरी बॉडी खा रही है। वो नहीं खा रहा था, और इसीलिए यमुना ने दोनों बार इस कहानी में रास्ता दिया, क्योंकि खाना उसके शरीर के अंदर गया था, शरीर ने खाया था, उस सन्यासी ने नहीं खाया था। सन्यासी उतना ही डिटैच था जितना वो पहली बार में था। तो ये इस कहानी की पूरी कंप्लीशन है। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि बुद्ध सोते हैं तो जागते रहते हैं, उस निद्रा में भी जागते हैं, इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब आपसे बातचीत शुरू कर रखी है, अब मैं चूँकि यूट्यूब पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया हूँ, आप लोगों के लिए ला रहा हूँ और आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, तो मैं आगे भी ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न है उन कन्फ्यूजन्स को दूर करता रहूँगा। अगले महीने मैं बिल्कुल वो वीडियो भी लाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने नींद में कैसे जाग सकते हैं, यानी कि आपके सपने में आपको जागना है तो कैसे जाग सकते हैं। और वो बड़ा मनोरंजक होता है एक्चुअली, मैं बताऊं, जब सपना चल रहा होता है और आपको पता होता है कि ये सपना चल रहा होता है, मतलब वो जो फीलिंग है ना, वो ऑसम है अपने आप में, कि आप सपना देख रहे हैं और आपको पता है कि आई एम ड्रीमिंग। एक्चुअली वो जागने के बाद वाला नहीं कि अच्छा आई वॉज ड्रीमिंग, नहीं, आई एम ड्रीमिंग राइट नाउ। ऐसा फील कर सकते हैं कि सो भी रहे हैं और ड्रीम चल रहा। तो उस समय जो मैंने कहा ना कि बुद्ध की आंखें कमलवत थी, मतलब आंखें बंद हुई और आंखें खुल गई। वो सोए नहीं, सिर्फ शरीर सोया, वो जग रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को जागृत पुरुष कहते हैं, एनलाइटेड पर्सन। ये एनलाइटेड हो चुके, जाग चुके, अब सोना नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो कभी जरा बाहर गौर करें कि लोग जब चलते हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, तो वो कितना सो रहे होते हैं। आप अपने आप को गौर करें कि आप अपने ऑफिस से घर आ जाते हैं, घर से किसी शॉप पर चले जाते हैं और रास्ते में कुछ पता नहीं आपको कि क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा। गाड़ी चला रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हर चीज़ बस मूवमेंट चल रही होती है। आपको तो पता ही नहीं होता आप किन रास्तों में घूम गए, नहीं पता होता ना। वो इसलिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन हो रहा है, आप नहीं ड्रिवन कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध अपने आप को खुद ड्राइव करते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड ड्रिवन नहीं कर रहा। बुद्ध मतलब एनलाइटेड पीपल, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, राम हैं, ये लोग अपने आप को ड्रिवन करते हैं। ये किसी चीज से ड्राइव नहीं हो रहे हैं, ऑटो ड्राइव पर नहीं है। हम अभी ऑटो ड्राइव पर होते हैं। जब ऑटो ड्राइवर आपका हटता है तो एनलाइटमेंट की फीलिंग्स आती है। वो फीलिंग्स आपको कैसे लेनी है, मतलब वो तो पूरा एनलाइटेड होना बहुत बड़ी बात है, अभी तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ी खेल है। तो वो फीलिंग कैसे प्राप्त करेंगे, अननोन को कैसे सुनना है, ओम के बारे में क्या ओम क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि चीज़ें पाइपलाइन में हैं और मैं उसको स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लेकर आना है। मतलब मैं अचानक से बड़ी चीज़ ले आऊँ और आपके लिए परेशानी हो, वो नहीं करूँगा। छोटी छोटी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक चीज़ को डिस्क्लोज करते चलेंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके लिखने पर मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और अंदर से पुश आता है कि मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।